तो हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे सी की हिस्ट्री के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। तो सी की हिस्ट्री में क्या होता है ये देखते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की थी 1972 में डेनिस रिची ने। ये इन्होंने डेवलप की थी लेबोरेटरीज में AT&T की, जिसका मतलब है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ये USA में थी। जो डेनिस रिची है वो जो है वो फाउंडर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। जो सी है वो डेवलप की थी ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम किसकी, B&BCPL। ये जो B&BCPL है ये जो थी ये सी से पहले की लैंग्वेज है। ये जैसे आई थी 1970s में और 1968 में। ये जो सी था ये डेनिस रिची ने बनाया क्योंकि ये चाहते थे कि B और BCPL की जो प्रॉब्लम्स है वो उनको ओवरकम कर पाए। अब देखते हैं सी। जो सी है वो लैंग्वेज है जिसमें इनहेरिट किए हुए हैं डेनिस रिची ने फीचर किसके, BCPL और B लैंग्वेज के। आइए अब देखते हैं फीचर्स के बारे में कि फीचर्स क्या क्या होते हैं सी लैंग्वेज के। तो फर्स्ट क्या है कि ये सिंपल है। अब ये सिंपल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक रिच लाइब्रेरी फॉलो होती है। रिच लाइब्रेरी में क्या होते हैं, लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ किस लिए करते हैं हम प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम आसानी से बन जाए। तो ये क्या होगी फिर सिंपल। अब मिडल लेवल क्यों है ये, मिडल लेवल इसलिए क्योंकि ये यूज़र के साथ और मशीन के साथ दोनों के साथ क्लोजर है। जैसे आपने देखा होगा लो लेवल जो होती है वो जो होती है बस मशीन के साथ कंपैटिबल होती है। जो हाई लेवल होती है वो होती है यूज़र के साथ कंपैटिबल। पर ये जो सी लैंग्वेज है ये बोथ यूज़र के साथ और मशीन के साथ दोनों के साथ ये कंपैटिबल है। अब ये है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करती है। मतलब जैसे हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। अब इसके अंदर फिफ्थ रिच लाइब्रेरी होती है सी में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस अपने प्रोग्राम में, जैसे कि जो इसे सिंपल बनाता है। अब सिक्स्थ, ये मेमोरी मैनेजमेंट फॉलो करती है। कैसे, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। इसमें जैसे हम किसी मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं तो हम इसे किसी भी टाइम फ्री कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे। और सेवंथ, ये पॉइंटर को फॉलो कर, मतलब इसके अंदर पॉइंटर का हम यूज़ करते हैं। कैसे, अगर हमें किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को किसी और वेरिएबल में डालना है तो हम उसका एड्रेस जो है वेरिएबल का उसका हम दे देंगे दूसरे में, जिससे हम उसका वैल्यू जो है दूसरे में डाल सकते हैं। एट्थ, ये रिकर्जन फॉलो करती है। कैसे, रिकर्जन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। मतलब जैसे हम किसी फंक्शन को बना रहे हैं तो उसके अंदर हम एक और फंक्शन डाल देंगे। तो ये जो है सी लैंग्वेज ये रिकर्जन भी फॉलो करती है। और ये क्या होती है, स्पीडी लैंग्वेज। स्पीडी क्यों, क्योंकि इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम ये दोनों बहुत फास्ट होता है। तो ये क्या होगी, स्पीडी लैंग्वेज। थैंक यू।